भारत में प्रथम अंग्रेजी कंपनी की स्थापना सूरत 1608 में। भारत में प्रथम डच कंपनी की स्थापना मसूलीपट्टनम 1605 में। भारत में प्रथम डेनिश कंपनी की स्थापना ट्रावनकोर 1616 में। भारत में प्रथम फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना सूरत 1668 में। किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? जमोरिन या जमोदिन ने। वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा कालीकट तट पर किस वर्ष आया था? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा का संबंध किस देश से है? पुर्तगाल से। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय था वास्को डी गामा 1498। पुर्तगाल के प्रथम वायसराय थे फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो दी अल्बुकर्क। गोवा पर किस यूरोपीय शक्ति का शासन रहा? पुर्तगाली का। ट्रावनकोर पर किस यूरोपीय शक्ति का व्यापारिक केंद्र था? डेनिस। क्रिस्टोफर कोलंबस का संबंध किस देश से है? स्पेन। कैप्टन कुक का संबंध किस देश से है? ग्रेट ब्रिटेन। भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कार्नेलिस डी आउटमैन 1596। कैप्टन हॉकिंस दरबार में गया था जहांगीर के 1608 में। सर टॉमस रो दरबार में आया था जहांगीर के 1615 में। किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचिन, अहमदाबाद एवं पटना में। पांडिचेरी किसका उपनिवेश रहा है? फ्रांस का। डचों द्वारा किस शहर को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया गया था? मद्रास को। किस गुजराती पायलट ने वास्को डी गामा का कालीकट पर मार्गदर्शन किया था? अब्दुल मजीद ने। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था कब? 1505 में। कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में सबसे पहले आई और बाद में गई थी? पुर्तगाली 1498 में आई और 1961 में वापस गई। भारत आने वाली विदेशी शक्तियों का क्रम: पुर्तगाली 1498, डच 1602, अंग्रेज 1600, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664। अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था 1510 में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी कोचिन में। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था कार्नेलिस डी हाउटमैन। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था 1661 में। किस वर्ष पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे? ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे 1763 ईस्वी में। 1698 ईस्वी में औरंगजेब ने के दरबार में ब्रिटिश कंपनी का दूत उपस्थित हुआ था विलियम नॉरिस। भारत में गौथिक स्थापत्य कला की स्थापना का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। भारत में जहांगीर से मिलने जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था टॉमस रो। औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को। सती प्रथा का विरोध करने वाले प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था अल्बुकर्क। किस वर्ष अंग्रेजों ने डचों को चिंसूरा व मलक्का के बदले सुमात्रा द्वीप देकर भारत पर उनका प्रभाव लगभग समाप्त कर दिया था 1805 ईस्वी में? कैप्टन हॉकिंस को किस मुगल बादशाह ने 400 का मनसब प्रदान किया तथा इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया? मुगल बादशाह जहांगीर ने। पुर्तगालियों के विरुद्ध किस बादशाह ने 1632 ईस्वी में हुगली नगर को घेर डाला था? शाहजहां ने। नेक्स्ट है, भारत में यूरोपीय शक्तियों द्वारा अपना पहला किला निर्मित किया गया था गोवा में। भारत आने वाले द्वितीय पुर्तगाली वाणिज्य अभियान के नेता थे पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्राल। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी सूती वस्त्र। 1632 ईस्वी के अंग्रेजों को प्राप्त फरमान को कहते थे सुनहरा फरमान। किस क्रम में यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, फ्रांसीसी। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लेवेंट कंपनी को। किसके शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में। पुर्तगालियों ने भारत के किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचिन में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई किससे मिला था? पुर्तगालियों से। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चिंसूरा। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? जहांगीर के समय। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी? पुर्तगाली। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग, 12 दिसंबर 1911। बंगाल की फैक्ट्रियों में कौन सी पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? हुगली,
कौन कलकत्ता का संस्थापक था? जॉब चार्नोक। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने किस वर्ष गोवा पर कब्जा किया था? 1510 में। कोची में स्थापित फोर्ट विलियम का निर्माण किसने करवाया था? डचों ने। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में। किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? काल्बर्ट को। पुर्तगाली उपनिवेशों का प्रथम वायसरॉय भारत में हुआ था? अल्मीड़ा। तस्मान का संबंध किस देश से है? हॉलैंड से। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी दक्कन में किस शक्ति के कारण अपना शासन स्थापित करने में असफल रहे? अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अंग्रेज व फ्रांसीसी। कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? डुप्ले। वह कौन सा क्षेत्र है जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था? बिहार से। फिर नेक्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा इनके पास आधुनिक हथियार थे। भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगालियों द्वारा गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1556 में। भारत में डचों का अंतिम रूप से पतन 1759 में, बिदरा का युद्ध। फिर नेक्स्ट, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों से संबंधित व्यक्ति। वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री। पेड्रो अल्वारेज कैब्रोल भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। जॉन मिल्डन हॉल भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की थी। जेराल्ड ओंगियार बम्बई का संस्थापक। जॉब चार्नोक कलकत्ता का संस्थापक। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम कलकत्ता का प्रथम प्रशासक। विलियम नारिश 1638 ईस्वी में स्थापित नई ब्रिटिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का दूत जो व्यापारिक विशेषाधिकार हेतु औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुआ। फ्रैंकोइस मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। फ्रांसीसी डे मद्रास का संस्थापक। शोभा सिंह वर्तमान का जमींदार जिसने 1690 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इब्राहिम खान कालीकत्ता, गोविंदपुर तथा सुल्तानटी का जमींदार। जॉन सुरमन मुगल सम्राट फर्रुखशियार से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल का मुखिया। फादर मोसरेट अकबर के दरबार में पहुंचने वाला प्रथम शिष्टमंडल के अध्यक्ष। कैरोन फ्रैंक इसने भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की सूरत में स्थापना की थी।